Hello everyone, myself Professor Nikita Ugle. Today we will discuss the topic plane curves. In that, generate uniformly spaced n points on the parabola x square is equal to 4ay. In previous video, we have discussed about uniformly generate n equally spaced points on the equation of parabola y square is equal to 4ax. और यहाँ पे इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके. एंड इस टाइप का एग्जांपल आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे. सो फर्स्ट दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है. सो इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a थीटा. देन हम डेल थीटा फाइंड आउट करते हैं. डेल थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा मैक्स माइनस थीटा मिनिमम अपॉन n-1. यहाँ पे x की रेंज दी रहती है और y की रेंज, दोनों में से कोई भी एक रेंज दी रहेगी. तो आपको थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है. अगर x की रेंज दी है, इफ x range is given, then formula for theta minimum is square root of x minimum upon a, and theta max is equal to square root of x maximum upon a. Then after finding out theta minimum, theta maximum, you are putting values in del theta, find out del theta. If y range is given, then how to find out theta minimum. Theta minimum is equals to y minimum upon 2a, and theta maximum is equals to y maximum upon 2a. हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा है, ओके. आफ्टर फाइंडिंग आउट डेल थीटा, वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, फाइंडिंग इनिशियल पॉइंट एंड ऑल द रिमेनिंग पॉइंट्स. सो योर इनिशियल पॉइंट इज x1 y1 इज इक्वल्स टू जो भी आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे सिर्फ आप थीटा को थीटा मिनिमम से रिप्लेस करोगे. सो क्या आएगा, ए थीटा मिनिमम स्क्वायर एंड 2a थीटा मिनिमम, ओके. एंड देन go for finding out all the remaining points. So for that we use xi plus 1 yi plus 1 equals to xi yi 1 into मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है इसके लिए, 1 0 0 डेल थीटा a डेल थीटा स्क्वायर 1 2a डेल थीटा 0 1. यहाँ पे आप इन प्रीवियस पॉइंट्स डाल के नेक्स्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, ओके. सो ये हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया है तो क्या क्या चेंजेस है, मेथड तो सेम ही है, ऐसे ही फाइंड आउट करना है. सिर्फ आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन सम other points are changed. So check here, if equation is like this, x square is equal to 4ay, then first of all using this find out value of a. Then parametric equations for this type of equation are x is equal to पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, इसमें ये अल्टरनेट होगा, चेंज होगा. x के लिए क्या आएगा 2a थीटा एंड y के लिए क्या आएगा a थीटा स्क्वायर. देन सेम वे
we have to find out del theta. Same formula, theta max minus theta minimum upon n minus 1. अभी यहाँ पे क्या है, x की रेंज दी रहेगी. इफ x मिनिमम x की रेंज दी है, तो आप थीटा मिनिमम कैसे फाइंड आउट करोगे? थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये भी इंटरचेंज होगा, x के लिए y का, y के लिए x का. सो क्या फॉर्मूला आएगा? x मिनिमम अपॉन 2a. एंड थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x मैक्स अपॉन 2a. ओके, then if y range is given, if then for formula for theta minimum is, ये इंटरचेंज होगा, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिनिमम की जगह क्या आएगा यहाँ पे? वाई मिनिमम अपॉन ए, एंड थीटा मैक्स क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वाई मैक्सिमम अपॉन ए. ओके, आफ्टर फाइंडिंग आउट डेल थीटा एंड थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम, put these values in that equation, we will get del theta. Then go for initial point. Initial point is x1 y1 equals to, क्या है ये इनिशियल पॉइंट? यहाँ पे क्या लिए थे हमने? इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस थे, यहाँ पे सिर्फ थीटा को रिप्लेस किया था थीटा मिनिमम से. सेम यहाँ पे भी सेम आएगा. x1 y1 क्या आएगा? इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है यही आएंगे, सिर्फ थीटा को रिप्लेस करेंगे हम थीटा मिनिमम से. सो क्या आएगा? 2a थीटा मिनिमम एंड a थीटा मिनिमम स्क्वायर. So after putting all values here, we will get your initial point. Then formula for finding another points is xi plus 1 yi plus 1 equals to xi yi 1 into matrix. मैट्रिक्स क्या है इसके लिए? 1 0 2a del theta 1 a del theta square and 0 0 1. यहाँ पे आप प्रीवियस पॉइंट फाइंड आउट करके डालोगे एंड रिमेनिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे. ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सेम है, सिर्फ पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, थोड़े से वैल्यूज इंटरचेंज है. ओके, सो सी हियर parametric equations are given in algorithm. If x range is given, use these formulas. If y range is given, use this formula to find out theta minimum and theta maximum, and then put values of theta max and theta minimum in that equation. We will get del theta. Okay, initial points are 2a theta minimum, a theta square minimum, and remaining points using this formula. Xi plus 1 yi plus 1 1 equals to xi yi 1 into that matrix 1 0 2 a del theta 1 a del theta square 0 0 1. ओके, अगर आपका क्वेश्चंस ज़्यादातर उस टाइप के आते नहीं हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है. ओके, 1 0 0 0 1 0 HK1 दिस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में एच एंड के की वैल्यू पुट करनी है और x जो भी x आएगा उस x पे आपको अप्लाई करना है. ओके, सी एग्जाम्पल हियर. obtain equispaced 4 points on the parabola x square is equal to 8y in the first quadrant for
x range is given. So x square is equal to 8y. Compare with your standard equation 4ay. So we get value of 4a as 8. So 4a equals to 8. From this a equals to 2. Write down parametric equations. So we know parametric equation for that. X is equal to 2a theta and y equals to a theta square. Put here value of a. So 4 theta and y equals to 2 theta square. Then go for next step. Find out del theta using formula theta max minus theta minimum upon n minus 1. For that find out theta max and theta minimum, but here x range is given. So x range is given. कौन से फॉर्मूले आप यूज करोगे यहाँ पे? थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू x minimum upon 2a and theta maximum equals to x maximum upon 2a. So theta minimum की वैल्यू 3 है and theta maximum की वैल्यू 6 है. यहाँ पे पुट करोगे 3 upon 2, 2 2 ज़ा 4 and theta max क्या आएगा 6 upon 4. So here 0.75 and theta max क्या आता है 1.5. So आपको theta minimum and theta maximum मिल गया है अभी. So put all these two values in the formula for del theta. So we get here del theta equals to theta max. So 1.5 minus 0.75 upon 4 minus 1. So we get here 0.25 as value of del theta. After getting del theta, go for finding out initial points. So initial points, use parametric equation 2a theta minimum and 8 theta square minimum. Put here values of theta minimum and a. So 2 into a, value of a is 2, theta minimum is 0.75. Again 2 into theta minimum 0.75 square. So we get here our first point as 3 and 1.125. After getting initial point, we will find out all the further points using this formula. Xi plus 1, yi plus 1, 1 equals to xi yi 1 into this matrix. Okay. So first find out this matrix solution. So 1, write down value of del theta is 0.25, 0, 0, 1, 0, 2 into 0.25, 2 into 0.25 square 1. Solve this, we get here like this, xi plus 1, yi plus 1, 1 equals to xi yi 1, 1 0.25 0, 0 1 0, 1 0.125 1. ये सॉल्व किया है. अभी यहाँ पे फर्दर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको. यहाँ पे 1 क्यों लेते हैं हम लास्ट में? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए. यहाँ पे अगर 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 रोज है, सो यहाँ पे कितने कॉलम्स होने चाहिए? 3 कॉलम्स. ओके. फॉर दैट देन x2 y2 1 इक्वल्स टू x1 y1 1 and this matrix as it is. We have values of x1 and y1. Put here, find out matrix multiplication. So we get our second point as 4 2 1. Then find out third point, x3 y3 1 equals to x2 y2 1, 1 0.25 0, 0 1 0 1, 0.125 1. Put here values of x2 y2 and do that matrix multiplication. We get our third point as 5 and 3.125. Then find out fourth point. Total 4 point find out करने के लिए बोला. So all points आप यहाँ पे find out करोगे. Put these points here, this matrix as it is. Just do matrix multiplication. We get our last point 6, 4.5 1. Write down all 4 points in the position vector x. So your points are 3, 1.125 1, 4 2 1, 5, 3.125 1, 6, 4.5 1. And in last step, remove all these homogeneous coordinates. So we get
all 4 equally spaced points on the parabolic segment in the first quadrants are 3, 1.125, 4 to 5, 3.125, 6 and 4.5. ओके सो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, y की रेंज. x square is equal to 12y. So write down first given things. So consider parabola x square is equal to 12y. Value of n is 4. Okay. Compare this with standard equation of parabola x square is equal to 4ay. So we get here 4a equals to 12. So a equals to 3. Then write down its parametric equation. Go for step 2. Here y range is given, therefore formula for theta minimum and theta maximum is this square root of y minimum upon a and square root of y maximum upon a. So using this formula find out theta minimum and theta maximum. After getting values of theta minimum and theta maximum, put these two values in formula of del theta. After writing these values in del theta, we get value we get here value of del theta as 0.1282, sorry 0.1582. After getting del theta, go for next step, that is we are finding all the points of that parabola. So initial points is your parametric equation, put here values and your point is 4.8992. Then obtain remaining points using this formula. First solve this matrix in 3 steps, write down values, solve it one by one. We get here like this, put here values of x2 y2 1, x1 y1 1 and write down this matrix as it is. Put here values of x1 and y1, find out second point. Then in same manner put here values of x2 and y2, we will get our third point. Total 4 points are asked, therefore go for fourth point, put here values of x3 and y3. This matrix is as it is, just do matrix multiplication, we get our last point also. Write down all these points in position vector x, therefore x is equal to 4.89921. Write down all these x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 and in last step remove these homogeneous coordinates. So we get here our 4 points on the parabola in the first quadrant. Okay. So thank you so much. If you found this video helpful, please like, share, subscribe and leave a comment. Thank you.